तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। दिनकर राणे। तो अगर हम रक्षा मिसाइल उपकरण की और बात करें तो जैसे हेलिना भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। वहीं दूसरी तरफ बात करें चिनूक की बात करें तो चिनूक जो कि अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है। वहीं बराक 8 की बात करें तो DRDO और इजराइल के से बनाया है, इसे विकसित किया है। वही INS बेला की बात करें तो फ्रांस से बना है। राफेल की बात करें तो फ्रांस द्वारा बनाया गया था। इसको फ्रांस की दसाल्ट एविएशन नामक कंपनी ने बनाया था। ये लड़ाकू विमान है। वही S-400 रसिया ने बनाया था। उसके अलावा बात करें INS कलवरी, यह स्वदेशी विमान है। उसके अलावा अपाचे जो अमेरिकी विमान है, अमेरिका ने बनाया, यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा और नियुक्तियों की बात करें तो जैसे हमारे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायेजो। वही नासा के हेड बने हैं स्टीव जूरसिक। वही ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ बनाया गया है। इसके अलावा नाटो की बात करें तो नाटो के जो बनाए गए हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जेस स्टोलबर्ग नॉर्वे के हैं। उसके अलावा अगर यूरोपियन संघ की बात करें तो उर्सुला वान डेर लेन को बनाया गया है। इस तरह से हम अन्य नियुक्तियों की भी बात ऐसे ही करेंगे रहेंगे। जैसे भारतीय महिला बैंक की MS स्वाति को बनाया गया है। इस तरह से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है और ब्रह्मोस, राफेल, S-400, पिनाका, INS कलवरी, अपाचे, चिकून, हेलिना, ये भारत रक्षा मिसाइलें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक युवा राष्ट्रपति चिली के बनाए गए हैं और चिली देश के बनाए गए हैं। वहीं जैसे कुछ कंट्रियों की अगर हम कैपिटल की बात करें, जैसे कोरिया की कैपिटल सियोल है, बुल्गारिया की कैपिटल गितेवा है, मिस्र की कायरो है, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, माल्टा की वेलेटा, सीरिया अरबगढ़ की दशमिक, डेनमार्क की कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, मोरक्को की रबात और चिली की अगर बात करें, चिली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो है। दक्षिण सूडान की बात करें तो सूडा है। इस तरह से अलग अलग कंट्रियों के और की बात करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को राजदूत नियुक्त किया गया है ये श्रीलंका के। ये प्रदीप कुमार रावत पहले चाइना से मामलों को देखते थे। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO की बात करें, जैसे CEO कौन कहाँ अपॉइंट हुआ है तो एप्पल कंपनी के टिम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, एडोब के शांतनु नारायण हैं, कोको कोला के जेम्स क्विंसी हैं। वही ओला कैब की बात करें तो ओला कैब के भविष्य अग्रवाल हैं। उबर के दारा सोक्सरी हैं। उसके बाद एयरटेल के डियोन बेसलर हैं, एयरटेल के गोपाल वित्तल हैं। तो इस तरह से बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जगन्नाथ यात्रा राज्य उत्सव को टैग दिया है, यह किस स्टेट ने दिया है? तो पहले तो जगन्नाथ यात्रा जो कि उड़ीसा में मनाई जाती थी और लेकिन इसको राज्य उत्सव का टैग किसे दिया गया? तो ये पंजाब राज्य ने दिया था। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब राज्य का न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है मलारकोटका डिस्ट्रिक्ट। और पंजाब राज्य में मेरा काम मेरा मान नाम की योजना शुरू हुई है। वहीं यहाँ होला महोत्सव की भी शुरुआत हुई है। और पंजाब राज्य 5 नदियों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्सव जैसे अलग अलग राज्यों में
उत्सव मनाए जाते हैं, और जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का मनाया जाता है। उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और हरियाणा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय महिला खिलाड़ी बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट कमीशन की मेंबर चुना गया है। तो पीवी सिंधु को। और पीवी सिंधु BWF की नेक्स्ट 2025 तक चेयरमैन है, और इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। और उसके अलावा अगर खेल से रिलेटेड बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। वहीं अगर कुश्ती की बात करें तो भारत केसरी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के विनर हैं लाभांशु शर्मा। वहीं दुर्गा क्लब की 130वीं डूरंट कप की 130 क्लब की 130 जो कि संस्करण हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कोलकाता में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में भारतीय किस महिला को यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दिव्या हेगड़े को। वही बात करें कुच्ची मशरूम कहाँ की फेमस है? तो जम्मू कश्मीर की। वहीं रचनात्मक शहरों में यूनेस्को की साइट को दिया गया था, तो श्रीनगर को। चखाओ को GI टैग मिला था मणिपुर से। उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में तिनसुकिया नागालैंड और चुमकेदिका नामक 3 नए जिले बनाए गए हैं, तो नागालैंड में बनाए गए हैं। और नागालैंड में का GI टैग नागा खीरा भी फेमस है। उसके अलावा नागालैंड के नागा खीरा भी बनाया गया है, तो इस तरह से भी फेमस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसान दिवस मनाया गया था 23 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को मनाया गया था मैथमेटिक्स डे। और 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। और इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ हुए हैं। अगर हम सैन्य अभ्यास की बात करें, जैसे कि कोकण अभ्यास हुआ था, तो कोकण अभ्यास कहाँ हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अरब सागर में हुआ था। यह नौसेना अभ्यास था। वहीं युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच अलास्का में हुआ था। अजय वॉरियर की बात करें तो भारत UK में हुआ था। और मालाबार की बात करें तो मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। उसके अलावा अगर युद्ध अभ्यास मित्र की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था। समुद्र शक्ति 3 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। उसके बाद जपड युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय में हुआ था। वहीं जायद अल बहार भारत और कतर के बीच में हुआ था। उसके बाद कोकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। TTX भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में हुआ था। उसके बाद वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था अरब सागर में। डेजर्ट फ्लैग 6 की बात करें तो बहुपक्षीय राष्ट्रों के बीच में होता है। और इसके अलावा हम पासेक्स की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। इसके अलावा अन्य युद्ध अभ्यास की बात करें तो कवच अभ्यास भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच में हुआ था। उसके अलावा डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारी योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जैसे फ्लोइंग नियो बैंक के मनोज बाजपेयी को बनाया गया है। वहीं एडिडास की दीपिका पादुकोण को बनाया गया था। फिनो पेमेंट बैंक और बिहार खादी के पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। वहीं मास्टर कार्ड के मैग्नस कार्लसन को बनाया गया था। मैग्नस कार्लसन कौन है? तो ये शतरंज के प्लेयर हैं। वहीं एसिक्स के
ज्योत्सना जिनप्पा को बनाया गया था। देश के मेंटोर कार्यक्रम के सोनू सूद को बनाया गया था। इस तरह से बहुत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट इन गेट द फर्स्ट टीचर यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट टीचर यूनिवर्सिटी बनाने का क्रेडिट जाता है दिल्ली सरकार को, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, उसके अलावा 70 विधानसभा सीटें हैं, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और दिल्ली में ही स्कूल बैग पॉलिसी शुरू हुआ था। उसके अलावा दिल्ली एक सेंट्रल एक यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा अगर और ट्री एंड प्लांटेशन स्कीम भी दिल्ली में लॉन्च हुई थी और इस तरह से हम इस फैक्ट पर आते हैं। उसके बाद हु हैज़ बीन रैंक नंबर 1 इन लेटेस्ट ICI मेन टेस्ट बैटमैन्स रैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्नस लेसबर्ग ने इसका करेक्ट आंसर है। और इसका करेक्ट आंसर मार्नस लेसबर्ग ने। अगर हम क्रिकेट के परिदृश्य से बात करें तो 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। फाइनल मैच लॉर्ड्स में स्टेडियम में खेला गया था। उसके अलावा विजेता इंग्लैंड टीम हुई थी, उप विजेता न्यूजीलैंड टीम हुई थी, और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है केन विलियमसन। मैन ऑफ द मैच जीते थे बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर और फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक शतक बनाए थे रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए थे। उसके बाद गोल्डन बॉल पुरस्कार मिशेल स्टार्क को मिला था। सर्वाधिक स्कोर किए थे रोहित शर्मा ने 648 रन। और ICIC और उसके अलावा IPL की भी बात करें तो IPL की बात करने के बाद जैसे IPL 2021 का 14वां संस्करण भारत में 9 अप्रैल से 2 मई के बीच आयोजित किया गया था, और फाइनल मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था, और फाइनल प्रायोजक थे वीवो था। उसके अलावा विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार लगातार 4 बार IPL जीत चुकी है। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थी, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिए थे फ्लाक डू प्लेसी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस मॉरिसन साउथ अफ्रीका के थे। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस 5 बार है अभी तक, और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ ने 635 रन बनाए थे। उसके अलावा पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले हर्षल पटेल हैं जिन्होंने 32 विकेट लिए थे। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ हैं। इसके अलावा पावर प्ले ऑफ द सीजन वेंकटेश अय्यर को दिया गया था। गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को ही दिया गया था। उसके बाद सर्वाधिक छक्का अगर लगाया था तो KL राहुल ने लगाया था, जो कि 30 थे। इसके अलावा अगर खेल के परिदृश्य में बात करें तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2021 में आयोजित किया गया था। यह टोक्यो में हुआ था। इसके शुभंकर थे यानी सोमाइटी, और सोमाइटी इसके संस्करण थे। थीम था कर दे कमाल तू। लेखक थे इसके संजीव सिंह। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल शासित प्रदेशों में 168 भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या थी, और ध्वजवाहक समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद यानी भाला फेंक। उसके अलावा पहला स्वर्ण पदक अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैगो ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट थे, उन्हें दिए थे। भारत के लिए पहला पदक पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल ने रजत पदक, जो कि टेबल टेनिस से है। वहीं भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। इसके अलावा हम ओलंपिक गेम की बात करें तो ओलंपिक का यह 22वां संस्करण था, और ओलंपिक का 22वां संस्करण टोक्यो में आयोजित किया गया था। ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था। इसके शुभंकर थे मिराई तोबा। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल देश ने पार्टिसिपेट किया था 206 कंट्री ने। उसके अलावा 33 प्रतिस्पर्धा थी। मैच थे 339। भारतीय एथलीट थे 127, और उसके अलावा भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरा सामने। भारत के ओलंपिक चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, AR रहमान ने गाया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे
मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, वहीं मैरी कॉम मुक्केबाज। समापन समारोह के ध्वजावाहक थे बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक के मुख्य प्रायोजक बनाया गया था एमपीएल को। और भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक प्रायोजक थे आइनॉक्स को। भारतीय ओलंपिक में पहली बार भारतीय जिम्नास्टिक जज थे दीपक काबरा। ओलंपिक क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला फ्रेशर भवानी पटेल। तो और 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन अगर किया जाएगा तो पेरिस में किया जाएगा। भारत में ओलंपिक में 48वां स्थान था। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य कुल 7 पदक जीते थे। और पहला स्थान अमेरिका का था जो 113 मेडल जीते थे, 39 स्वर्ण 41 रजत और 33 कांस्य पदक। और सबसे कम उम्र के चैंपियन मिमीजी नियाजा थी। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। और भाला फेंक में 87.58 मीटर ने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। वहीं भारत का पहला पदक अगर किसी ने दिलाया तो वो मीराबाई चानू ने। रजत पदक भारोत्तोलन में 49 केजी में। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता तो यंग किया चीन की शूटिंग में। इस तरह से हम खेल परिदृश्य की बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता तो ये इंडिया ने जीता। और जैसे अमेरिकी यूएस ओपन को किसने जीता तो पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव ने और नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान जैसे स्टेडियम है उनकी बात करें तो कहाँ कौन से स्टेडियम है इसकी बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी में है। उसके बाद ईडन गार्डन ऑकलैंड में है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। बारावती स्टेडियम कटक में है। उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और भारत के प्रमुख खेलों के शुभंकर, अगर भारत में प्रमुख खेलों के शुभंकर की बात करें तो जाजी वाका किसका है तो फीफा 2018 का था। उसके बाद 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का बोरोबी था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का पेरी था। ये प्रथम खेलों के शुभंकर हैं। और भारतीय राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा तो क्लाउडेड तेंदुआ होगा। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक 2022 का विंग ईडन हर्डेन होगा। एशियन पैरा खेल का 2022 का शुभंकर होगा फेई। अगर हम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें कि वो किस खेल से संबंधित हैं, जैसे भावना पटेल की बात करें तो ये मेहसाना गुजरात से आती हैं और पैरा टेनिस खेलती हैं। वही रानी रामपाल की बात करें तो ये हॉकी खेलती हैं। भवानी देवी की बात करें तो ये तलवारबाज हैं, चेन्नई से आती हैं। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये मुक्केबाजी करती हैं और ये गोलाघाट असम से आती हैं। वहीं टेकचंद की बात करें तो ये भाला फेंक और रेवाड़ी हरियाणा से आते हैं। मनु भाकर की बात करें तो झाझर हरियाणा से आते हैं और निशानेबाज हैं। मीराबाई चानू की बात करें तो इम्फाल मणिपुर से आती हैं और भारोत्तोलक हैं। साजन प्रकाश की बात करें तो इडुक्की केरल से आते हैं और तैराक हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें तो जमुई बिहार से आती हैं, निशानेबाज हैं। वहीं अदिति अशोक की बात करें तो ये बेंगलुरु कर्नाटका से आती हैं और गोल्फर हैं। उसके अलावा अगर सीमा पुनिया की बात करें तो ये डिस्क थ्रोअर हैं और ये सोनीपत हरियाणा से आती हैं। उसके बाद जोरोमी लारोनुंगा मिजोरम से भारोत्तोलक हैं। उसके बाद वाचिंग पुटिया 3 आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो नेशनल मैथमेटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 22 दिसंबर को किया जाता है। अगर हम दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। वही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 14 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती या क्रिसमस डे के नाम से भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर सितंबर महीने की बात करें तो 5 सितंबर को
शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन और संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, उसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम अगले मंथ की बात जनवरी की करें तो जनवरी के 9 दिसंबर 2015 को गांधी जी भारत आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता था कि उस दिन नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उसके अलावा 12 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती है। और 15 दिसंबर को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है। वहीं 30 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को रामसर साइट के डे मनाया जाता है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डे की और भी बात करें तो जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इंट्रोड्यूस्ड एज ए पब्लिक लाइफ। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मई को राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था। वही अगर नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, जिसका थीम था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वहीं 14 नवंबर को बात करें तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस 2 दिवस के रूप में मनाया जाता था। विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 10 दिसंबर की बात करें तो शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो जैसे 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा ये पोर्शन शुरू होता है स्टैटिक जीएस का। स्टैटिक जीएस में हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन तो वुड डिस्पैच इन 1815 के बारे में अगर बात करें तो ये इसका द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके अलावा स्प्रेड द वेस्टर्न कल्चर, ये भी नहीं है। प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल इन इंग्लिश मीडियम इन लैंग्वेज, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रेशनल इन द ट्रेडिशनल इंडिया एजुकेशन, ये भी गलत है। तो वुड डिस्पैच का मेन एम था कि लिटरेसी अमंग द पीपल इन यूजिंग द इंग्लिश मीडियम, इसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम कलकत्ता एसोसिएशन सोसाइटी की बात करें तो ये बंगाल के गवर्नर के समय हुआ था और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन, जो कि 1774 से 1785 तक भारत के लॉर्ड गवर्नर रहे थे। उसके अलावा बात करें रिंग फेंस की नीति किसने लाई थी, तो वो वारेन हेस्टिंग ने ही लाई थी। उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। वारेन हेस्टिंग 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा तो इस आंसर का करेक्ट आंसर है सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग बंगाल, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। महाराणा रणजीत सिंह सेट अप द मॉडर्न फाउंड्री इन मैन्युफैक्चर कैनन इन लाहौर, ये सही है। उसके बाद सवाई जय सिंह इज एम्बेडर इंक्लूड एलिमेंट इन ट्रांसलेटेड इंडो संस्कृत, ये भी सही है। उसके बाद सुल्तान टीपू मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल एंड गॉडनेस ऑफ शारदा एंड श्रीनगर टेम्पल, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत की बात करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि 1775 में हुई थी। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ वारगॉन जो कि 1779 में हुई थी। उसके बाद सालाबाई की ट्रीटी हुई थी 1782 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर की 1776 में हुई। तो ए का बी, तो करेक्ट आंसर ए का बी। और उसके बाद 2-1 और उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर बी है।
और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत 1774 में, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वारगान 1789 में, ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1772 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वार कब हुआ था। सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848, यानी एक का फोर्थ ऑप्शन होता है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार, और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो ये हुआ था 1803 से 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। उसके बाद हम बात करें थर्ड एंग्लो वार, तो ये हुआ था 1890 से 92 थे। एंग्लो नेपाल वार हुआ था, उसके अलावा 1814 से 1816, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कलहौजी, तो सिविल सर्विस के फादर कौन थे, तो लॉर्ड कार्नवालिस, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद फादर ऑफ पुलिस सर्विस लॉर्ड क्लाइव, ये गलत है। और फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बन जाता है थर्ड, और 1/3 केवल करेक्ट है। और इस तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड कार्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वर्नाकुलर एक्ट को कौन लाया था, तो वर्नाकुलर एक्ट आर्म एक्ट को लाया था लॉर्ड लिंटन ने। लॉर्ड लिंटन को रिवर्स कैरेक्टर भी जाना जाता था। लॉर्ड लिंटन के सब चीज़ें उल्टा हो जाती थी। और उसके अलावा हम बात करते हैं और वीडो मैरिज, तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। और पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट यानी PWD लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। तो एक बार फिर से रिपीट करते, वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिंटन के समय आया था, वीडो मैरिज जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आया था। और अगर विधवा सती प्रथा का इंड की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट की बात करते हैं। अगर रिंग ऑफ फेंस की बात करें तो ये लॉर्ड हेस्टिंग की बात आती है। अगर इसके अलावा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुआ था। उसके बाद सर ब्रिटिश संसद में महाभियोग किस पर लगाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है, तो ये गाजीपुर में है। और इसके लॉर्ड कार्नवालिस की डेथ 30 जुलाई 1825 को हुई थी, और बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था। भारत में इस्तेमाल अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक प्रथा, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। 1802 में वसीना की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य पे हुई थी, तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो इसके अलावा भी अगर ये एडिशनल फैक्ट याद कर सकते हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नॉट द फीचर ऑफ परमानेंट लैंड सेटलमेंट, तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट का फीचर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है, पढ़ते हैं सभी ऑप्शन, द इम्प्लीमेंट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो ये सही है। उसके बाद देयर इज ए 3 पार्टी इट्स वाई द गवर्नमेंट, जमींदार एंड राइट, ये भी सही है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू इज परमानेंट फिक्स वाई, ये भी सही है। और टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू कलेक्ट द रुपीज इन 4 करोड़, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, और इसका करेक्ट आंसर डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। टुडे आई विल डिस्कस द करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीएस। लेट वी स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मोस एयर स्पोर्ट्स लिमिटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है अतुल दिनकर राणे। तो अगर हम रक्षा मिसाइल उपकरण की और बात करें तो जैसे हेलिना भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है, वहीं दूसरी तरफ बात करें चिनूक की बात करें तो चिनूक जो कि अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है। वहीं बराक 8 की बात करें तो DRDO और इजराइल से बनाया है, इसे विकसित किया है। वही INS बेला की बात करें तो फ्रांस से बना है। राफेल की बात करें तो फ्रांस द्वारा बनाया गया था। इसको फ्रांस की
दसाल्ट एविएशन, फ्रांस की दसाल्ट एविएशन नामक कंपनी ने बनाया था। ये लड़ाकू विमान है। वही S-400 रसिया ने बनाया था। उसके अलावा बात करें INS कलवरी, यह स्वदेशी विमान है। उसके अलावा अपाचे जो अमेरिकी विमान है, अमेरिका ने बनाया, यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा और नियुक्तियों की बात करें तो जैसे हमारे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायजो, वही नासा के हेड बने हैं स्टीव जूरसिक, वही ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ बनाया गया है। इसके अलावा नाटो की बात करें तो नाटो के जो बनाए गए हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जेस स्टोलबर्ग नॉर्वे के हैं। उसके अलावा अगर यूरोपियन संघ की बात करें तो उर्सुला वान डेर लेन को बनाया गया है। इस तरह से हम अन्य नियुक्तियों की भी बात ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे भारतीय महिला बैंक की MS स्वाति को बनाया गया है। इस तरह से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है और ब्रह्मोस, राफेल, S-400, पिनाका, INS कलवरी, अपाचे, चिकून, हेलिना, ये भारत रक्षा मिसाइलें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक युवा राष्ट्रपति चिली के बनाए गए हैं और चिली देश के बनाए गए हैं। वहीं जैसे कुछ कंट्रियों की अगर हम कैपिटल की बात करें, जैसे कोरिया की कैपिटल सियोल है, बुंडरी की कैपिटल गितेवा है, मिस्र की कायरो है, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, माल्टा की वेलेटा, सीरिया अरबगढ़ की दशमिक, डेनमार्क की कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, मोरक्को की रबात और चिली की अगर बात करें, चिली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो है, दक्षिण सूडान की बात करें तो सूडा है। इस तरह से अलग अलग कंट्रियों के और की बात करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को राजदूत नियुक्त किया गया है ये श्रीलंका के। ये प्रदीप कुमार रावत पहले चाइना से मामलों को देखते थे। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO की बात करें, जैसे CEO कहाँ अपॉइंट हुआ है तो एप्पल कंपनी के टिम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला हैं, एडोब के शांतनु नारायण हैं, कोको कोला के जेम्स क्विंसी हैं। वही ओला कैब की बात करें तो ओला कैब के भविष्य अग्रवाल हैं, उबर के दारा सोक्सरी हैं। उसके बाद एयरटेल के डियोन बेसलर हैं, एयरटेल के गोपाल वित्तल हैं। तो इस तरह से बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जगन्नाथ यात्रा राज्य उत्सव को टैग दिया है, यह किस स्टेट ने दिया है? तो पहले तो जगन्नाथ यात्रा जो कि उड़ीसा में मनाई जाती थी और लेकिन इसको राज्य उत्सव का टैग किसे दिया गया? तो ये पंजाब राज्य ने दिया था। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह छन्नी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब राज्य का न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है मलारकोटका डिस्ट्रिक्ट। और पंजाब राज्य में मेरा काम मेरा मान नाम की योजना शुरू हुई है। वहीं यहाँ होला महोत्सव की भी शुरुआत हुई है। और पंजाब राज्य 5 नदियों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्सव जैसे अलग अलग राज्यों में उत्सव मनाए जाते हैं और जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का मनाया जाता है। उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और हरियाणा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय महिला खिलाड़ी बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट कमीशन की मेंबर चुना गया है तो PV सिंधु को। और PV सिंधु BWF की नेक्स्ट 2025 तक चेयरमैन है और इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। और उसके अलावा अगर खेल से रिलेटेड बात करें तो
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। वहीं अगर कुश्ती की बात करें तो भारत केसरी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के विनर हैं लाभांशु शर्मा। वहीं दुर्गा क्लब की 130वीं दुर्गा क्लब की 100 डूरंट कप की 130 क्लब की 130 जो कि संस्करण हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये कोलकाता में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में भारतीय किस महिला को यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है दिव्या हेगड़े को। वही बात करें कुच्ची मशरूम कहाँ की फेमस है, तो जम्मू कश्मीर की। वहीं रचनात्मक शहरों में यूनेस्को की साइट को दिया गया था, तो ये श्रीनगर को। चखाओ को जीआई टैग मिला था मणिपुर से। उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में तिनसोनिया नागालैंड और चुमकेदिका नामक 3 नए जिले बनाए गए हैं, तो नागालैंड में बनाए गए हैं। और नागालैंड में का जीआई टैग नागा खीरा भी फेमस है। उसके अलावा नागालैंड के नागा खीरा भी बनाया गया है, तो इस तरह से भी फेमस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसान दिवस मनाया गया था 23 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को मनाया गया था मैथमेटिक्स डे। और 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। और इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ हुए हैं, अगर हम सैन्य अभ्यास की बात करें जैसे कि कोकण अभ्यास हुआ था, तो कोकण अभ्यास कहाँ हुआ था, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अरब सागर में हुआ था। यह नौसेना अभ्यास था। वहीं युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच अलास्का में हुआ था। अजय वॉरियर की बात करें तो भारत यूके में हुआ था। और मालाबार की बात करें तो मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। उसके अलावा अगर युद्ध अभ्यास मित्र की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था। समुद्र शक्ति 3 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। उसके बाद जपड युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय में हुआ था। वही जायद अल बहार भारत और कतर के बीच में हुआ था। उसके बाद कोकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। TTX भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में हुआ था। उसके बाद वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था अरब सागर में। डेजर्ट फ्लैग 6 की बात करें तो बहुपक्षीय राष्ट्रों के बीच में होता है। और इसके अलावा हम पासेक्स की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। इसके अलावा अन्य युद्ध अभ्यास की बात करें तो कवच अभ्यास भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच में हुआ था। उसके अलावा डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारी योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जैसे फ्लोइंग नियो बैंक के मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। वहीं एडिडास की दीपिका पादुकोण को बनाया गया था। फिनो पेमेंट बैंक और बिहार खादी के पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। वहीं मास्टर कार्ड के मैग्नस कार्लसन को बनाया गया था। मैग्नस कार्लसन कौन है, तो ये शतरंज के प्लेयर हैं। वहीं एसिक्स के ज्योत्सना जिनप्पा को बनाया गया था। देश के मेंटोर कार्यक्रम के सोनू सूद को बनाया गया था। इस तरह से बहुत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट गेट द फर्स्ट टीचर यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट टीचर यूनिवर्सिटी बनाने का क्रेडिट जाता है दिल्ली सरकार को। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। उसके अलावा 70 विधानसभा सीटें हैं। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और दिल्ली में ही स्कूल बैग पॉलिसी शुरू हुआ था। उसके अलावा दिल्ली एक सेंट्रल एक यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा ट्री इम्प्लांटेशन स्कीम भी दिल्ली में लॉन्च हुई थी। और इस तरह से हम इस फैक्ट पर आते हैं। उसके बाद हु हैज़ बीन रैंक नंबर 1 इन लेटेस्ट ICI मेन टेस्ट
बैटमैन्स रैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्नस लेसबर्ग ने इसका करेक्ट आंसर है। और इसका करेक्ट आंसर मार्नस लेसबर्ग ने। अगर हम क्रिकेट के परिदृश्य से बात करें तो 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। फाइनल मैच लॉर्ड्स में स्टेडियम में खेला गया था। उसके अलावा विजेता इंग्लैंड टीम हुई थी, उप विजेता न्यूजीलैंड टीम हुई थी और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है केन विलियमसन। मैन ऑफ द मैच जीते थे बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर और फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक शतक बनाए थे रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए थे। रोहित शर्मा ने 5 शतक बनाए थे। उसके बाद गोल्डन बॉल पुरस्कार मिशेल स्टार्क को मिला था। सर्वाधिक स्कोर किए थे रोहित शर्मा ने 648 रन। और ICIC और उसके अलावा IPL की भी बात करें तो IPL की बात करने के बाद जैसे IPL 2021 का 14वां संस्करण भारत में 9 अप्रैल से 2 मई के बीच आयोजित किया गया था और फाइनल मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल प्रायोजक थे वीवो था। उसके अलावा विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार लगातार 4 बार IPL जीत चुकी है। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थी और फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिए थे फ्लाक डू प्लेसी जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस मॉरिसन साउथ अफ्रीका के थे। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस 5 बार है अभी तक। और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ ने 635 रन बनाए थे। उसके अलावा पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले हर्षल पटेल हैं जिन्होंने 32 विकेट लिए थे। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ हैं। इसके अलावा पावर प्ले ऑफ द सीजन वेंकटेश अय्यर को दिया गया था। गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को ही दिया गया था। उसके बाद सर्वाधिक छक्का अगर लगाया था तो KL राहुल ने लगाया था जो कि 30 थे। इसके अलावा अगर खेल के परिदृश्य में बात करें तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2021 में आयोजित किया गया था। यह टोक्यो में हुआ था। इसके शुभंकर थे यानी सोमाइटी और सोमाइटी इसके संस्करण थे। थीम था कर दे कमाल तू। लेखक थे इसके संजीव सिंह। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल शासित प्रदेशों में 168 भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या थी और ध्वजवाहक समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद यानी भाला फेंक। उसके अलावा पहला स्वर्ण पदक अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैगो ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट थे, उन्हें दिए थे। भारत के लिए पहला पदक पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल ने रजत पदक जो कि टेबल टेनिस से है। वहीं भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। इसके अलावा हम ओलंपिक गेम की बात करें तो ओलंपिक का यह 22वां संस्करण था और ओलंपिक का 22वां संस्करण टोक्यो में आयोजित किया गया था। ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था। इसके शुभंकर थे मिराई तोबा। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल देश ने पार्टिसिपेट किया था 206 कंट्री ने। उसके अलावा 33 प्रतिस्पर्धा थी। मैच थे 339 भारतीय एथलीट थे 127 और उसके अलावा भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरा सामने। भारत के ओलंपिक चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, AR रहमान ने गाया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। वहीं मैरी कॉम मुक्केबाज। समापन समारोह के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक के मुख्य प्रायोजक बनाया गया था MPL को और भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक प्रायोजक थे आइनॉक्स को। भारतीय ओलंपिक में पहली बार भारतीय जिम्नास्टिक जज थे दीपक काबरा। ओलंपिक क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला फ्रेशर भवानी पटेल। तो और 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन अगर किया जाएगा तो पेरिस में किया जाएगा। भारत में ओलंपिक में 48वां स्थान था। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य कुल 7 पदक जीते थे और पहला स्थान अमेरिका का था जो 113 मेडल जीते थे, 39 स्वर्ण 41 रजत और 33 कांस्य पदक। और सबसे कम उम्र के चैंपियन मिमीजी नियाजा थी। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने और भाला फेंक में 87.58 मीटर ने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। वहीं भारत का पहला पदक अगर किसी ने दिलाया तो वो मीराबाई चानू ने। रजत पदक
भारोत्तोलन में 49 kg में। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यांग किया चीन की शूटिंग में। इस तरह से हम खेल परिदृश्य की बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी को किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता। और जैसे अमेरिकी यूएस ओपन को किसने जीता? तो पुरुष एकल में डेनियल मेवेदेव ने और नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान जैसे स्टेडियम है उनकी बात करें तो कहाँ कहाँ कौन से स्टेडियम है इसकी बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी में है, उसके बाद ईडन गार्डन ऑकलैंड में है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, बारावती स्टेडियम कटक में है, उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और भारत के प्रमुख खेलों के शुभंकर, अगर भारत में प्रमुख खेलों के शुभंकर की बात करें तो जाजीवाका किसका है? तो फीफा 2018 का था। उसके बाद 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का बोरोबी था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का पेरी था। ये प्रथम खेलों के शुभंकर हैं। और भारतीय राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो क्लाउडेड तेंदुआ होगा। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक 2022 का विंग ईडन हर्डेन होगा। एशियन पैरा खेल का 2022 का शुभंकर होगा फेई। अगर हम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें कि वो किस खेल से संबंधित हैं, जैसे भावना पटेल की बात करें तो ये मेहसाना गुजरात से आती हैं और पैरा टेनिस खेलती हैं। वही रानी रामपाल की बात करें तो ये हॉकी खेलती हैं। भवानी देवी की बात करें तो ये तलवारबाज हैं, चेन्नई से आती हैं। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये मुक्केबाजी करती हैं और ये गोलाघाट असम से आती हैं। वहीं टेकचंद की बात करें तो ये भाला फेंक और रेवाड़ी हरियाणा से आते हैं। मनु भाकर की बात करें तो झाझर हरियाणा से आते हैं और निशानेबाज हैं। मीराबाई चानू की बात करें तो इम्फाल मणिपुर से आती हैं और भारोत्तोलक हैं। साजन प्रकाश की बात करें तो इडुक्की केरल से आते हैं और तैराक हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें तो जमुई बिहार से आती हैं, निशानेबाज हैं। वहीं अदिति अशोक की बात करें तो ये बेंगलुरु कर्नाटका से आती हैं और गोल्फर हैं। उसके अलावा अगर सीमा पुनिया की बात करें तो ये डिस्क थ्रोअर हैं और ये सोनीपत हरियाणा से आती हैं। उसके बाद जोरोमी लारोनुंगा मिजोरम से भारोत्तोलक हैं। उसके बाद वाचिंग पुटिया 3 आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो नेशनल मैथमेटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 22 दिसंबर को किया जाता है। अगर हम दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 14 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती या क्रिसमस डे के नाम से भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर सितंबर महीने की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन और संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम अगले मंथ की बात जनवरी की करें तो जनवरी के 9 दिसंबर 2015 को गांधी जी भारत आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता था कि उसमें नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उसके अलावा 12 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती है। और 15 दिसंबर को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में और
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है। वहीं 30 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को रामसर साइट के डे के मनाया जाता है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डे की और भी बात करें तो जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंट्रोड्यूस्ड एज ए पब्लिक लाइफ। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मई को राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था। वही अगर नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, जिसका थीम था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वहीं 14 नवंबर को बात करें तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस 2 दिवस के रूप में मनाया जाता था। विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 10 दिसंबर की बात करें तो शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो जैसे 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा ये पोर्शन शुरू होता है स्टैटिक जीएस का। स्टैटिक जीएस में हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन तो वुड डिस्पैच इन 1815 के बारे में अगर बात करें तो ये इसका द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके अलावा स्प्रेड द वेस्टर्न कल्चर, ये भी नहीं है। प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल इन इंग्लिश मीडियम इन लैंग्वेज, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रेशनल इन द ट्रेडिशनल इंडिया एजुकेशन, ये भी गलत है। तो वुड डिस्पैच का मेन एम था कि लिटरेसी अमंग द पीपल इन यूजिंग द इंग्लिश मीडियम, इसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम कलकत्ता एसोसिएशन सोसाइटी की बात करें तो ये बंगाल के गवर्नर के समय हुआ था और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन, जो कि 1774 से 1785 तक भारत के लॉर्ड गवर्नर रहे थे। उसके अलावा बात करें रिंग फेंस की नीति किसने लाई थी, तो वो वारेन हेस्टिंग ने ही लाई थी। उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। वारेन हेस्टिंग 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा तो इस आंसर का करेक्ट आंसर है सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। महाराणा रणजीत सिंह सेट अप द मॉडर्न फाउंड्री इन मैन्युफैक्चर कैनन इन लाहौर, ये सही है। उसके बाद सवाई जय सिंह इज एम्बेडर इंक्लूड एलिमेंट इन ट्रांसलेटेड इंडो संस्कृत, ये भी सही है। उसके बाद सुल्तान टीपू मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल एंड गॉडनेस ऑफ शारदा एंड श्रीनगर टेम्पल, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत की बात करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि 1775 में हुई थी। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ वारगॉन जो कि 1779 में हुई थी। उसके बाद सालाबाई की ट्रीटी हुई थी 1782 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर की 1776 में हुई। तो ए का बी, तो करेक्ट आंसर ए का बी। और उसके बाद 2-1 और उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर बी है। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत 1774 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वारगॉन 1779 में। ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1772 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वार कब हुआ था। सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848, यानी एक का फोर्थ ऑप्शन होता है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो ये हुआ था 1803 से 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। उसके बाद हम बात करें थर्ड एंग्लो वार, तो ये हुआ था 1890 से 92 थे। एंग्लो नेपाल वार हुआ था। उसके अलावा 1814 से 1816, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कलहौजी, तो सिविल सर्विस के फादर कौन थे, तो लॉर्ड कार्नवालिस, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद फादर ऑफ पुलिस सर्विस लॉर्ड
क्लाइव एक गलत है। और फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका बन जाता है थर्ड, और 1/3 केवल करेक्ट है। और इस तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वर्नाकुलर एक्ट को कौन लाया था? तो वर्नाकुलर एक्ट आर्म एक्ट को लाया था लॉर्ड लिंटन ने। लॉर्ड लिंटन को रिवर्स कैरेक्टर भी जाना जाता था। लॉर्ड लिंटन के सब चीज़ें उल्टा हो जाती थी। और उसके अलावा हम बात करते हैं और वीडो मैरिज तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। और पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट यानी PWD लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। तो एक बार फिर से रिपीट करें तो वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिंटन के समय आया था। वीटो मैरिज जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आया था। और अगर विधवा सती प्रथा का इंड की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट की बात करते हैं। अगर रिंग ऑफ फेंस की बात करें तो ये लॉर्ड हेस्टिंग की बात आती है। अगर इसके अलावा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। उसके बाद सर ब्रिटिश संसद में महाभियोग किस पर लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजीपुर में है। और इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेट 30 जुलाई 1825 को हुई थी और बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक प्रथा, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। 1802 में वसीना की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य पे हुई थी? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो इसके अलावा भी अगर ये एडिशनल फैक्ट याद कर सकते हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नॉट द फीचर ऑफ परमानेंट लैंड सेटलमेंट। तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट का फीचर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है, पढ़ते हैं सभी ऑप्शन। द इम्प्लीमेंट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो ये सही है। उसके बाद देयर इज ए 3 पार्टी इट्स वाई द गवर्नमेंट, जमींदार एंड राइट, ये भी सही है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू इज परमानेंट फिक्स बाई, ये भी सही है। और टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू कलेक्ट द रुपीज़ इन 4 करोड़, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो गया और इसका करेक्ट आंसर डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेटलमेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड कलेक्ट द रुपीज इन 4 करोड़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज ए फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन बैटल ऑफ फील्ड, तो ये सही है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस बाई कंडक्ट बाई विच इन द फार्मर राजा ऑफ मैसूर, तो ये भी सही है। उसके बाद रूल ऑफ टीपू इज सक्सेसर इंडेड। उसके बाद मैसूर इज कम्प्लीटली एमलगमेंटेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये डी गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो नाइन्थ क्वेश्चन। उसके बाद बोरनई की कैपिटल है बंदारी शेरी भगवान। उसके बाद इंडोन की कैपिटल है जकार्ता, लाओस की कैपिटल है वियतनाम और कंबोडिया की कैपिटल फोम पेंच। तो इंडोनेशिया की है जकार्ता, यानी फोर्थ ऑप्शन। लाओस की है, उसके बाद लाओस की थर्ड ही हो गई, उसके बाद कंबोडिया की है सेकेंड। तो इस तरह से ऑप्शन बनता है डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बात करते हैं विच इज ए फॉलोइंग द करेक्ट आंसर इन डियोट्राइट। डियोट्राइट इज रिलेटेड विथ ऑटोमोबाइल। उसके बाद पिट्सबर्ग इज आयरन एंड स्टील। उसके बाद प्लाईमाउथ जो कि है प्लाईमाउथ इज सॉफ्ट बिल्डिंग शिप बिल्डिंग। और उसके बाद शेफील्ड कटले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज लैंग्वेज डिसेंडिंग आर्डर इन टर्म ऑफ स्पीकर, तो स्पेनिश हो जाता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद गल्फ ऑफ कार्पिटेनेरिया का सही आंसर होता है इटली नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया होता है। उसके बाद लीबिया, ये कि सही है। उसके गल्फ ऑफ पो थाईलैंड नहीं बल्कि यहाँ पे चाइना होता है। उसके अलावा गल्फ ऑफ टोंकिंग, तो टोंकिंग का
और टोंकिंग का करेक्ट आंसर होता है थाईलैंड, वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर करेक्टली मैच, बस बी ऑप्शन करेक्ट मैच किया गया था। उसके अलावा बात करते हैं विच इज़ द करेक्ट पेयर इज मैच है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, तो ये करेक्ट मैच किया गया था। और इसे बॉर्डर एट रिहोन वैली और साउथ ईस्ट जर्मनी में होता है। उसके बाद हाईएस्ट पैक होता है, उसके बाद 1493 मीटर की हाइट पे है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इन फॉलोइंग करेक्टली मैच है। तो करेक्टली मैच किया गया था बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयरन जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका है कि हाई पर एकड़ इन शुगर केन, हायर सोर्स ऑफ कंटेंट इन शुगर केन, लोअर लेबर कास्ट, और उसके अलावा लेबर कास्ट एंड लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। ये चौथा ऑप्शन, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगस्त मलाई ये कहाँ पे स्थित है। तो ये केरला में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर केरला में है। उसके बाद डिब्रू जो कि जगह है, एक डिब्रू साइखोवा ये असम में है। उसके बाद दिहोंग डिकोंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नोकरेक ये मेघालय में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट कहाँ, क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट क्या है। तो ये ज्वाइनिंग द 4 इंपॉर्टेंट सिटी इन विथ एयर ट्रांसपोर्ट, ये गलत है। ज्वाइनिंग द 4 इंपॉर्टेंट रिवर इन नॉर्थ एंड साउथ एशिया, ये भी कंस्ट्रक्शन द 4 लेन हाईवे इन ज्वाइनिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ये सही है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द करेक्ट ट्रिब्यूटरी। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी नर्मदा और सोन यमुना और गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम बात करें तो मानस जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र, और तो इसका अगर करेक्ट आंसर माने तो मानस ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ये सी सही है। और बाकी चंबल सोन नदी यमुना और गंगा दोनों की ट्रिब्यूटरी है, तो ये करेक्ट नहीं हो। और उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेटू की, तो ये झारखंड उड़ीसा में है। उसके बाद दक्कन प्लेटू की बात करें तो विंध्याचल नाथ और यूपी में। मालवा प्लेटू की बात करते हैं एमपी राजस्थान की होती है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। उसके बाद अब आते हैं बायो के क्वेश्चन पर, और बायो के क्वेश्चन को बात करते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है। तो इसका नाइट ब्लाइंड विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नेंट का होता है करेक्ट आंसर कनेक्ट टू बोन। उसके बाद टेंडन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड। अगर लिंक्डेड की बात करें तो ये कनेक्ट होता है। उसके बाद टेंडन की बात करें तो थर्ड हो जाता है। उसके बाद एयरोलोड टिश्यू की ईयर फिलिंग टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट स्टोन फायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। डिजीज और उनके काज की बात करें तो ये हो जाता है मैरेक्समस की बात करते हैं तो ए ऑप्शन हो जाता है मैरेक्समस ए, यानी मैरेक्समस का ऑप्शन यानी मैरेक्समस की का पहला हो जाता है। उसके बाद इसका क्वाइस्कोर को प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाता है। टीबी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरल इन्फेक्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एंथ्रोड डिफेक्टिव जेन, और एंथ्रोड डिफेक्टिव जेन का करेक्ट आंसर हो जाता है साइंस इन अल्टरनेटिव। उसके बाद हम बात करें थैलेसेमिया की बात करते हैं तो इसका आंसर दूसरा हो जाता है।
बोम प्रोटेटिंग सरोजेंसी जीन्स यानी इसका अगर हम फिर से मर्ज करें तो अगर पहला एंथ्रेसिसिया का थर्ड हो जाता है, उसके बाद थाइसेमिया की बात करें तो थाइसेमिया सरोजेनेसी डिजीज यानी बोम रेंटिंग हो जाता है। उसके बाद तो इस तरह से हमारा अगर करेक्ट आंसर देखें तो एंथ्रोसिसिया की डिजीज की बात करें तो ये टॉक्सिक यूज होता है। उसके बाद सरोजेनेसिस की बोम रेंटिंग हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम पहला का चौथा और दूसरा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और बी की बात करें तो बी का पहला हो जाता है थैलेसीमिया ए डिजीज ऑफ कार्ड ड्यू टू और ट्रांसजेंसिस की ए साइंस ऑफ अल्टरनेटिव हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि विच इज ए करेक्टली मैटर डाइफेथेरिया पिन्यूमेटिया और लिप्रोकेसी इज ए हेरेडिटरी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और आते हैं नेक्स्ट पर मलेरिया। तो मलेरिया इज ए मॉस्किटो। मलेरिया किससे होता है तो मॉस्किटो से होता है। उसके बाद ये इसका ये ऑप्शन सही है, यानी मतलब मलेरिया से पहला क्या होता है, मलेरिया किससे होता है तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक। पॉलीलाइथिस किससे होता है तो वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है तो ये टीबी कैसे होता है बैक्टीरिया से। रिंगवर्म क्या होता है फंजाई से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। रिंगवर्म एक कवक से होने वाला होता है। अगर हम बात करें मलेरिया की तो मलेरिया के पैरासिटिक प्रोटोजोआ और जिन से होता है जो कि प्लाज्मोडियम जो कि इंसर्ट करता है और मादा मच्छर से होता है। टीबी की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। और उसके बाद रिंगवर्म जो फंगी से होता है पॉलीमाइलिटिस जो कि पॉली वायरस से होता है। तो इस तरह से तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।